हेलो बच्चों। सो बेटा लेट्स सी द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज फॉर एन आइडियल सॉल्यूशन द करेक्ट ऑप्शन इज। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए हमारे को करेक्ट कंडीशंस बतानी है। द फर्स्ट इज सेइंग डेल्टा एस ऑफ मिक्स इज जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बिल्कुल गलत है बेटा। आइडियल सॉल्यूशन क्या होते हैं कि जो कि एंटायर रेंज ऑफ कंसंट्रेशन पर उसका डेल्टा मतलब रॉल्स लॉ को फॉलो करते हैं एंड साथ ही साथ उसका डेल्टा एच ऑफ मिक्स इज जीरो एंड डेल्टा वी ऑफ मिक्स इज जीरो। अगर डेफिनेशन देखें so ideal solutions are those solution which obeys Raoult's law over the entire range of concentration और ये दो कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए। भाई जो मिक्सिंग के दौरान ना तो कोई हीट रिलीज होनी चाहिए ना एब्जॉर्ब होनी चाहिए, ना ही मिक्सिंग के दौरान चेंज इन वॉल्यूम में कोई मतलब चेंज इन वॉल्यूम भी जीरो होनी चाहिए बेसिकली। ठीक है। अब बेटा अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूं, अगर मैं मिक्सिंग कर रहा हूं तो दो लिक्विड को अगर मैं मिक्स कर रहा हूं तो ऑब्वियस सी बात है ना, एंट्रोपी तो बढ़नी है। तो जब आप दो चीजों को मिक्स करोगे, दो लिक्विड को मिक्स करोगे तो एंट्रोपी विल इंक्रीज क्योंकि डिसऑर्डरनेस बढ़ गई है। तो आइडियल सॉल्यूशन के लिए ये बोलना कि चेंज इन एंट्रोपी जीरो है, ये गलत हो जाएगा। अगला है बेटा डेल्टा वी मिक्स इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये तो सीधा सीधा गलत हो गया। मैंने भी आपको बताया ये कंडीशन कि आइडियल सॉल्यूशन में ये दो कंडीशन तो सेटिस्फाई होनी ही होनी चाहिए, तो ये तो गलत हो गई। The next is delta H mix is zero at constant temperature and pressure। हाँ बिल्कुल सही है। ठीक है, यही डेफिनेशन होती है which obeys Raoult's law over the entire range of concentration। और डेल्टा H mix जीरो होना चाहिए, डेल्टा V mix जीरो होना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही है। एंड द लास्ट इज डेल्टा G ऑफ मिक्सचर इज जीरो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर। बेटा अगर डेल्टा G ऑफ मिक्स जीरो हो गया तो मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस हो गया, तो मिलना ही नहीं चाहिए था। ठीक है, पर ऐसा नहीं होता, तो डेल्टा G स्पॉन्टेनिटी की कंडीशन ही सेटिस्फाई करता, मतलब लेस देन जीरो होता है, तो ये भी हमारा गलत हो जाता है। So for this, the correct answer is option number C. So I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.